दिल्ली की नेहरू नगर झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। मुंबई के कुर्ला स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली की मुखर्जी नगर अग्निकांड में बाल बाल बची छात्राओं की जान। आग लगने के बाद गर्ल्स पीजी से 35 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। असम के तिनसुकिया में भीषण अग्निकांड। आग में 30 घर जलकर राख। 7 सिलेंडरों में धमाके और से भड़की थी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। भोपाल में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, लगा दो भोपाल में राम नाम का झंडा। हर दुकान के बाहर एक झंडा गाड़ दो। हर दुकान के बाहर एक एक झंडा गाड़ दो ताकि दूर से ही पता लग जाए ये अपने सनातनी कट्टर हिंदू की दुकान है। देखो, हम नफरती नहीं है, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। यूपी के रायबरेली में सिख समुदाय के लोगों ने कनाडा सरकार और खालिस्तानियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान फूके कनाडा सरकार और खालिस्तानियों के पुतले। मणिपुर के इंफाल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन के दौरान जमा हुए कई छात्र। काशी के ज्ञानवापी परिसर पर कानूनी विवाद में एक और अर्जी दाखिल की गई। याचिका में भगवान की सेवा पूजा के अधिकार को बहाल करने की इजाजत मांगी गई है। कोकेरनाग हमले में पाकिस्तान का हाथ आया सामने। लश्कर कमांडर ने कोकेरनाग मुठभेड़ में शामिल होने की बात को स्वीकार किया है। लश्कर कमांडर अबू हमजा ने स्वीकार किया कोकेरनाग हमले में उनके गुरिल्ला मुजाहिद शामिल थे। गुरिल्ला मुजाहिद ने मुठभेड़ में सेना पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान। कहा, हम आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर को साकार करने के बहुत करीब हैं। जहां की मिलिटेंसी का असर लगभग खत्म हो चुका है, बची खुशी मिलिटेंसी का पीछे चढ़ के सफाया करने की कार्रवाई होकर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वक्त और अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद की जननी। कहा, पंजाब की तरह जम्मू कश्मीर में भी आतंक की जननी है पाकिस्तान। पंजाब की मिलिटेंसी खत्म हुई, कश्मीर की मिलिटेंसी उसके साथ ही शुरू हुई। दहशतगर्द दो जगह पे, पर दोनों की माँ एक है और वो माँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एजेंसियां जो उस मिलिटेंसी को चलाती हैं। विधि आयोग की बैठक में वन इलेक्शन पर हुई चर्चा। बनी सहमति, जल्द फाइनल होगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 3 महीने के भीतर 5वीं बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। आज दोपहर करीब 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में बीजेपी के नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मंथन भी करेंगे। रीवा में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, पीएम बनना तो यूपी आ जाओ। इंडिया अलायंस में सपा, लेकिन लड़ाई के रास्ते अलग हैं। रीवा की जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ। प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। मिशन राजस्थान पर गृह मंत्री अमित शाह। जयपुर में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। वसुंधरा राजे समेत कई नेता मौजूद रहे। 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, चुनाव के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं। पार्टी ने 1 लाख वोटों से जीतने का लक्ष्य दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव में यूपी के मंत्रियों की लगी ड्यूटी। ब्रजेश पाठक समेत यूपी के 12 मंत्रियों को मध्य प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। विधायक और सांसदों को भी एमपी चुनाव की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। का, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत, बीजेपी बहुत कमजोर। फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। दिल्ली के सीएम आवास के रेनोवेशन के मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई ने 2 अक्टूबर तक पीडब्ल्यूडी से मांगे हैं दस्तावेज। रेनोवेशन में वित्तीय अनियमितता का है आरोप। दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन मामले की सीबीआई जांच को आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश। कहा, पहले भी जांच हुई, कुछ नहीं मिला और अब भी कुछ नहीं मिलेगा।
पटना में आरजेडी नेता मनोज झा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता नीरज बबलू की अगुवाई में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। मनोज झा के खिलाफ की नारेबाजी, जातिवादी बयान पर माफी की मांग। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने मनोज झा के बयान को बताया साजिश। का जब से लालू आए हैं ऐसी साजिश हो रही है। काफी चिंताजनक है, काफी दुखद बयान है और इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि ये बयान एक साजिश का हिस्सा है। ये लालू प्रसाद जी जब से आए हैं तब से इस तरह का वो षड्यंत्र करते रहते हैं। मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर भड़के बाहुबली आनंद मोहन। कहा अपने अंदर के ठाकुर को मारो, कहना गलत है। ये कहकर गाली दी जा रही है। आज का ठाकुर समता के दर्शन को लेकर चलता है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने मनोज झा के बयान को बताया राजनीति का। कहा इस तरह किसी विशेष समुदाय को इंगित करके उदाहरण देना गलत है। सांसद मनोज झा की ठाकुर वाली कविता के सपोर्ट में उतरी आरजेडी। आरजेडी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मनोज झा के भाषण को दमदार बताया। बिहार में जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उपेंद्र कुशवाहा का दावा, ये तो शुरुआत है। नीतीश कुमार के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का नारी शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम में भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने कहा नारी शक्ति बिल के पास होने से लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही महिलाओं के साथ न्याय हुआ। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा महिलाओं के विकास की चिंता होती तो उन्हें दशकों तक वंचित नहीं रखते। पीएम मोदी ने वडोदरा में किया मेगा रोड शो। सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। रोड शो में भारी संख्या में जुटे समर्थक। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात समिट के मंच से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा पहले राज्य के विकास को रोकने की कोशिश हुई, गुजरात को बदनाम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूट्यूबर्स फैनफेस्ट 2023 में स्वच्छता का दिया मंत्र। कहा मैं भी हूं यूट्यूबर, हम सब मिलकर ला सकते हैं बड़ा परिवर्तन। यूपी के मुरादाबाद में पाकिस्तान का झंडा फहराने पर मुकदमा दर्ज। 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर बोले मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर। कहा गणेश विसर्जन को लेकर 2800 पुलिस अफसर और 16000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कानपुर में पार्षद पति के पक्ष में उतरे सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता। कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की। यूपी के हाथरस पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने दाऊजी महाराज मंदिर में दर्शन किए। एटा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। कनाडा सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। कहा कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। कनाडा सरकार नहीं ले रही एक्शन, इसलिए भारत को उठाने पड़े कदम। रामपुर कोर्ट में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई। 29 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। एक देश एक चुनाव को लेकर विधि आयोग की हुई बैठक के बाद बोले चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। कहा अभी कई और बैठकें होंगी। एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट की तारीख अभी तय नहीं। मणिपुर में फिर भड़के हिंसा की आग। इंफाल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। कई जिलों में 6 महीने के लिए अब अफस्पा बढ़ाया गया है। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद भड़के बवाल पर बोले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने मामले में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मामले की सीबीआई जांच कर रही है। तेलंगाना के राज्यपाल से विश्व हिंदू परिषद के डेलीगेशन ने मुलाकात की। सनातन अपमान की शिकायत की। सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश को असम सरकार ने भेजी मदद। आपदा राहत कोष के 10 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असम सरकार को दिया धन्यवाद। एनआईए की छापेमारी लगातार जारी। 7 राज्यों के 51 ठिकानों पर छापा। गैंगस्टर टेरर कनेक्शन को लेकर एनआईए लगातार कर रही कार्रवाई। वॉशिंगटन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी सचिव एंटनी ब्लिंकन से करेंगे मुलाकात। चंद्रबाबू नायडू के गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच के गठन पर सहमति। 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। कौशल विकास घोटाला मामले में आरोपी है चंद्रबाबू। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ पहला अत्याधुनिक डॉर्नियर DO-228 विमान। HAL ने वायुसेना को सौंपी 6 में से पहला डॉर्नियर। नए इंजन, समग्र प्रोपेलर, उन्नत एवियोनिक्स और एक ग्लास कॉकपिट से है लैस।
जम्मू कश्मीर के कोकरनाग आतंकी हमला मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा। लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी ली, 3 अधिकारियों की हत्या को बताया बदला। यानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। भू स्वामित्व केस में सुनवाई टालने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया इनकार। 4 अक्टूबर को होगी एसआई सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। यानवापी मामले में एक और अर्जी दाखिल। वाराणसी जिला अदालत में दाखिल की गई अर्जी। परिसर में मौजूद देवी देवताओं की पूजा के अधिकार बहाली की मांग की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नृपेंद्र मिश्र का बड़ा बयान। कहा 26 जनवरी से पहले राम भक्तों के लिए खुल जाएगा मंदिर। एक दिन में 72,000 भक्त कर सकेंगे दर्शन। अयोध्या के दीपोत्सव में छठी बार बनेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दीपोत्सव में 47 सरयू घाट पर जगमगाएंगे 24 लाख दिए। 25,000 वॉलंटियर्स जुटेंगे। अयोध्या के प्रमुख पार्कों में लगाए जाएंगे सोलर ट्रीज। 2.5 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर ट्री लगाए जाएंगे। यूपी नेडा और एनएचपीसी के बीच हुआ समझौता। हैदराबाद के खैरताबाद में आया मगरमच्छ। नाले में मगरमच्छ को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर नेताजी सुभाष प्लेस पहुंचे। लालबाग राजा गणेश पंडाल में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के धार में अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान 149 अवैध हथियारों को पुलिस ने जब्त किया है। बिहार के गया में एलजेपी नेता अनवर खान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शाहजहांपुर में महिला का दबंग ने किया रेप। प्लॉट खरीदने गई थी महिला। पीड़ित महिला काफी समय से लगा रही थी एसपी ऑफिस के चक्कर। बदायूं में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। शाहजहांपुर में दामाद ने ससुर को मारी गोली। घायल की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। बदायूं में विवाहिता ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या की। लड़की के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 71 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। बदायूं में समलैंगिक विवाह का मामला आया सामने। 2 युवतियों ने आपस में शादी की। शादी की फोटो जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। सीतापुर में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीतापुर शारदा सहायक नहर में मिला युवक का शव। परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बुलंदशहर में किसानों की समस्याओं के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर किसानों के शोषण करने का आरोप। बुलंदशहर पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों से 7,000 नकद, आभूषण, 2 मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया गया। यूपी के मुरादाबाद में वाहन से टकराया तेंदुआ। टक्कर के बाद मौके पर ही तेंदुए की मौत। यूपी के झांसी में प्रेमी के साथ बात करती पत्नी को पकड़ना पति को भारी पड़ गया। विरोध करने पर पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर पति को पिटवाया। यूपी की गोंडा में मारपीट में घायल महिला प्रधान की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 पक्षों के विवाद में महिला प्रधान पर हमला किया गया था। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का एमआईएम चीफ ओवैसी को लेकर उमड़ा प्रेम। विपक्षी गठबंधन में साथ आने की अपील की। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में मानसिक बीमारी से पीड़ित युवक टावर पर चढ़ गया। युवक को उतारने के लिए प्रशासन को करनी पड़ी खासी मशक्कत। यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम के बोर्ड बैठक में कुत्ते पालने को लेकर दिए गए अहम फैसले। लोगों पर कुत्ते से हमले को लेकर भी चर्चा हुई। यूपी के मेरठ में एनएएस कॉलेज में टोपी लगाकर युवक की पिटाई की गई। कॉलेज में लगे सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हुई। बुलंदशहर में पब्लिक स्कूल ने छात्र को दी इंटर की फर्जी मार्कशीट। पीड़ित छात्र के पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग से रेप के मामले में जांच में जुटी एसआईटी। मामले में एक संदिग्ध हिरासत में। सड़क पर गंभीर हालत में मिली थी नाबालिग बच्ची। उज्जैन कांड पर बोले मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। बच्ची खतरे से बाहर। बच्ची की हालत फिलहाल ठीक है। बीजेपी सांसद उमा भारती ने उज्जैन कांड की घटना को बताया शर्मनाक। ट्वीट कर कहा दोषियों पर होनी चाहिए कठोरतम कार्रवाई।
दिल्ली में फिर दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने 30 से 35 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया। लूट के बाद फायरिंग करते हुए बाइक से भागते दिखे बदमाश। दिल्ली के